बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 21। इसके पहले हम लोग 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर 1 से 20 तक के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और आज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू मिलने वाले प्रश्न हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? और आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं, तो आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। पहला प्रश्न है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, ऑप्शन सी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, ऑप्शन डी क्लोराइड डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जल्दी से सही आंसर बताइए कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। सभी लोग जुड़ जाए हमारे साथ। और सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन दो, प्रश्न नंबर 2 है कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन डी मराठी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए हमें, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? और जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फायरमैन के जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही आंसर आने लगा है ऑप्शन बी मैथिली, इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति जो थे वह मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अक्षय, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी पृथ्वी। और देखिए सारे क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक, आप और ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ सभी क्लास के आपको हर दिन पीडीएफ मिल जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं, पृथ्वी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी मोजेक, ऑप्शन सी ओपेरा, ऑप्शन डी नेट एस्केप। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। और बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं सभी प्रश्न का। राकेश, पुतुल, रंजन, राजेश, वर्ल्ड फेमस, बिल्कुल सही आंसर सभी लोग का आ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन ए जो लोग भी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने हम लाइव आ चुके हैं, और एक बार अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो इधर उधर भटक रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए। जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। और राजेश जी का सबसे पहले सही आंसर आया है। और देखिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन डी 1918। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना।
मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1906 ईस्वी में। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ सी हो जाना चाहिए था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन डी 6। तो बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। सबसे पहला आंसर आ रहा है जो रमेश का आ रहा है, रमेश कुमार का सबसे पहले आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 10, और ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही आंसर है 10। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि सर ये गलत होगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 10 लोगों को नहीं 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रमेश कुमार जी आपका आंसर गलत था, 12 हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपने देखा होगा कि जब आप धूप में रहिएगा, धूप में काम कीजिएगा, तो आपकी जो त्वचा होती है वह सांवली होने लगती है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी ऑक्सीलोफाइट, ऑप्शन सी मेलिना, ऑप्शन डी फ्लावोकार्सेथिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली क्यों होने लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। और कुछ लोग कह रहे हैं कैरोटीन कैरोटीन कैरोटीन, लेकिन इनका गलत आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही हो जाएगा मेलिना के कारण। मेलिना के कारण जो है वह सूरज की रोशनी में आते ही हमारी त्वचा सांवली होने लगती है, मेलिना के कारण। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 20 अगस्त 1950। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। देखिए अभी तक जो लोग लाइव नहीं जुड़े हैं उन लोग को लाइव जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं। एक बार आप लोग लाइव अगर शेयर कर दे सेशन तो मज़ा आ जाएगा। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे, ताकि हमको बार बार बोलना नहीं पड़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी ट्राइओडोथायोडिनिन, ऑप्शन डी थायोमोसिन। तो आपको बताना है कि कौन से थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। और बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर थायोमोसिन हो जाएगा। ऑप्शन डी थायोमोसिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्रों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी ऑटो हाइन को, ऑप्शन सी मेडलिफ को, ऑप्शन डी एंटोनी लायोसियर को। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो माना जाता है वह ऑप्शन डी एंटोनी लायोसियर को माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एंटोनी लायोसियर। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लायोसियर को माना जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके सामने हम लेकर आए हैं। अगला है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी त्वचा। तो पसीना वाली आने वाली ग्रंथियां जो होती है वह मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होती है। त्वचा, आप देखे होंगे कि त्वचा से ही पसीना निकलता है। आपको भी पसीना होता होगा तो आपको मालूम होगा कि मतलब पसीना जो होता है वह त्वचा से ही होता है। तो ऑप्शन डी त्वचा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और त्वचा के अंदर ही ग्रंथियां रहती है पसीना वाली। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? देख लीजिए पहले OCR का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्टिकल
कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। और OCR किसका एक उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको मालूम होगा। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। ऑप्शन है न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूट्रिनो हो जाएगा। ऑप्शन है न्यूट्रिनो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव जो है वो न्यूट्रॉनों का पड़ता है। तो न्यूट्रॉनो मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए हिमालयी नदियाँ सदाबहार है। ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। ऑप्शन सी हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वह गलत है। तो ऑप्शन सी देखकर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गलत है, क्योंकि हिमालय नदियाँ बहुत छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निर्माण करती है, ये गलत है, ये नहीं करती है। इसलिए ये ऑप्शन सी जो लोग भी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। देखिए अगले प्रश्न की ओर लेकर आपको चलते हैं। 16 नंबर, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके देखिए ऑप्शन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ें तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आपके मोबाइल पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, केवल प्रश्न हम पढ़ते हैं और आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 5 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जौ उपग्रह, बिल्कुल सही आंसर। जो लोग भी जौ उपग्रह बता रहे हैं उनका सही आंसर है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी दिल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हार्ट हो जाएगा, HEART, हार्ट मीन्स दिल। और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह डैश में स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिससे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समय शुरू होता है, 5 सेकेंड आपके पास समय है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। और ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ वाले बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति किए थे। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग ज्ञानी जैलसी बता रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा 12 अक्षर में है और बिल्कुल सही आंसर है ज्ञानी जैलसी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, खासरा किस वजह से होता है। खासरा किस वजह से होता है। खासरा का टीका आप लोग लिए होंगे, आप सभी को मालूम होगा खासरा रोग के बारे में। तो खासरा किसकी वजह से होता है। तो खासरा जो होता है वह आपका वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन पर है। और जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
उनके नाभिकों में अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी स्पॉन्जस, ऑप्शन सी स्टार मछली, ऑप्शन डी थ्रेड वर्म है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कीवी हो जाएगा। कीवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिवेट जीव है कीवी, और न्यूजीलैंड का यह राष्ट्रीय पक्षी भी है कीवी। देखिए अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, हवा महल का निर्माण किसने किया था, और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। और देखिए बिल्कुल सही आंसर। अभी हमारे साथ लगभग 50 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दे तो और मजा आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर महाराजा स्वाई प्रताप सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी। हवा महल का निर्माण जो है महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से बताइए कि टेनिस खिलाड़ी जो है स्टेफी ग्राफ वह किस देश के निवासी है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन सी जर्मनी। आप लोग बता रहे हैं कि स्टेफी ग्राफ जो है वह जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी आप लोग बता रहे हैं, और बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो रहा है। चलिए अभी तक 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से आप सही आंसर बताइए। और इस प्रश्न का सही आंसर सितंबर 16 हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न, अगला है मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जल्दी से आप लोग सही आंसर इस प्रश्न का दीजिएगा। और बिल्कुल सही आंसर आने लगा है, ऑप्शन ए लैक्सेटिव आप लोग बता रहे हैं। लैक्सेटिव बिल्कुल सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है, जहां अगर आपके हाथ पैर टूट जाते हैं तो वहाँ जो लेप लगाया जाता है वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रहता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से सही आंसर बताइए कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। और चंद्रगुप्त मौर्य जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश से हिम नदी बनती है? आपको बताना है कि किससे हिम नदी बनती है। तो देखिए पिघलता हुआ बर्फ से, ऑप्शन ए पिघलता हुआ बर्फ से हिम नदी मतलब ग्लेशियर बनती है। तो पिघलता हुआ बर्फ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग सही आंसर दीजिए। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर दौड़ने वाला चीता होता है, ऑप्शन बी चीता इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, चीन को विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? चीन के विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए गायब है। और इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को हम लोग बाद में देख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, यहाँ 30 नंबर फिर से वही प्रश्न आ गया। चीन को विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन के विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए क्विन सुएंग को, ऑप्शन बी फाहिन को, ऑप्शन सी कजू टांग अथवा ह्यून तोसोंग को, ऑप्शन डी यूजिंग को। इनका नाम ही ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत होता है। और चलिए इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए क्विन सुएंग हो जाएगा। चीन को विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्विन सुएंग को दिया जाता है। अगला प्रश्न, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑप्शन है और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमिश्रणीय। अमिश्रणीय इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट? निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वेनस हो जाएगा, वीनस नहीं वेनस होना चाहिए था। और ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले भी हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए कर चुके हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, भूगोल का हो या मिक्सिंग हो, सभी चीज़ मतलब हम सोच रहे हैं कि आपको हर तरीके से तैयार करते चलें ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई सवाल पूछे आप लोग बता दीजिएगा। और लूसेंट में जिनको भी कोई दिक्कत होगा तो लूसेंट पर हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव बुक का 1000 MCQ प्रश्न करवा चुके हैं। आप सर्च कीजिएगा लूसेंट MCQ कोर्स तो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए पीडीए का विस्तार पूछा है, पीडीए का विस्तार पूछा है तो पीडीए का विस्तार बताइए कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? पीडीए का फुल फॉर्म देखिए जल्दी से बताइए। और ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है वह आपका किसे कहा जाता है? और देखिए ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो क्विक सिल्वर जो है वह मरकरी को कहा जाता है, मरकरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी छठी। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पहली अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की जहाँ घाटी होगा वहीं यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा। तो फूलों की घाटी आप जानते हैं कि उत्तराखंड को कहा जाता है और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोयना बांध जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध जो है वह किसके द्वारा लड़ा गया था आपको बताना है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि बैटल ऑफ प्लासी। और इस प्रश्न का सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था ब्रिटिश का प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे?
रजवाड़े थे, आपको बताना है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और इस प्रश्न का जल्दी से सही आंसर बताइए कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। और बिल्कुल सही आंसर, कुछ लोग 347 बता रहे हैं और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, कुछ लोग 490 ही बता रहे हैं, लेकिन जिनका ऑप्शन सी है 565 उनका सही आंसर है। 565 वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी जीनत महल, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो अहमदनगर की चांद बीबी रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन सी ह्यूमिडिफाइंग, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी डिटेशन। तो 41 का जो सही प्रश्न हो जाएगा वह एनीलिंग हो जाएगा। एनीलिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं 42 नंबर, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो सभी जानते हैं कि सर एडमिन लुटियंस जो थे, सर एडविन लुटियंस जो थे उन्होंने ही नई दिल्ली को डिजाइन किया था। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाकू किसका उदाहरण है, आपको बताना है कि चाकू किसका उदाहरण है। चाकू किसका उदाहरण है। वेड्स का उदाहरण है क्योंकि लीवर का नहीं है, इनक्लाइंड प्लेन का नहीं है, पुली का नहीं है, तो बचा वेड्स का। देखिए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो सभी लोग जानते हैं मार्टिन कपूर। मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था। बैंड एड, गेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, लॉजी गेट होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे शायद। और बैंड एड का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो एल डिक्सन ने बैंड एड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। इस प्रश्न का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, सभी लोग जानते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था और लेंस का जो मात्रक होता है डायप्टर होता है। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण का उदाहरण है। तो सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक भंडारण का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो आरबीआई नहीं है, या रेटिंग एजेंसी नहीं है। आरबीआई इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो काला जर, आप सभी जानते हैं कि काला जर जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो लोग भी इसका सही आंसर बताएंगे उनका अगले वीडियो में नाम और स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम, स्कोर और इस प्रश्न का सही आंसर। तो उनका अगले वीडियो में नाम बताया जाएगा कि किसने सबसे ज़्यादा इस 50 प्रश्न में से स्कोर किया। और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए अभी तक हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस कर चुके हैं केवल जीके जीएस का। ज्योग्राफी का भी 2 क्लास हो चुका है 100 क्वेश्चन का, हिस्ट्री का भी क्लास हो ही रहा है, इकोनॉमिक्स का क्लास जल्द ही शुरू होगा। तो देखिए हम चाहते हैं कि फायरमैन की तैयारी के लिए आपको ये नहीं कि केवल प्रैक्टिस सेट करवाएं, बल्कि टॉपिक वाइज भी क्लास लाएं। और टॉपिक वाइज भी क्लास आपको हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फायरमैन के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक कम से कम 200-250 लोग भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े। मतलब आप देख पा रहे होंगे सब लोग जो है नकल के
कारण बैठे हुए हैं कि इस बार भी नकल चलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस या हर बार की तरह नहीं है कि हर बार आपके पास क्वेश्चन मिल जाए और आप आराम से करके आइए और रिजल्ट आपका ना हो। देखिएगा कि बिहार पुलिस में जो नकल से लिखे हैं उनका कितना रिजल्ट होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो चलिए छोड़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं और आप किस तरह से अपनी तैयारी को आगे में बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक, तो आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।